फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार पुलिस के लिए इस चैनल पे लगातार प्रैक्टिस सेट को करवाया जा रहा है। आज के इस वीडियो में भी हम लोग एक प्रैक्टिस सेट को करेंगे, जो प्रैक्टिस सेट हमारे साइंस से होने वाला है। कल भी हम लोगों ने साइंस के टॉप मोस्ट क्वेश्चन को किए थे। आज के इस वीडियो में भी साइंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन को करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल बटन को भी दबा लें, ताकि जो भी वीडियो हम लोग डालें आप लोगों के पास यूट्यूब के माध्यम से सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों सेशन को शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। और एक बात मैं और बता दूं दोस्तों आप लोगों को कि अगर इस प्रैक्टिस सेट का आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम का लिंक को ज्वाइन कीजिए और व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कीजिए। आप लोग को पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न पे और शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्न में से किसके मापन हेतु क्यूसेक का प्रयोग में लाया जाता है। निम्न में से किसके मापन हेतु क्यूसेक प्रयोग में लाया जाता है। इसके लिए 4 ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है। चलिए बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा, जल के बहाव को क्यूसेक में मापा जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, ध्यान से देखिएगा, लोहे की सुई जल की सतह पर तैरने का कारण क्या है। लोहे की जो सुई है दोस्तों जल के सतह पर तैरता है, इसका कारण क्या है। चलिए बताइए जिन लोगों को भी इस क्वेश्चन का आंसर पता हो। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा, यानी कि पृष्ठ तनाव। यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण जो है दोस्तों लोहे की सुई जो है जल के सतह पर तैरती है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है उसको ध्यान से देखिएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत नियम किससे संबंधित है। आर्किमिडीज का सिद्धांत नियम बताना है दोस्तों, किससे संबंधित है। इसके लिए 4 ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है। चलिए बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। चलिए एग्जाम जो है काफ़ी नज़दीक है दोस्तों, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिए। और एग्जाम की नज़दीकता को देखते हुए आप लोग अपने तैयारी में थोड़ा सा और प्रेशर लाइए दोस्तों, और भी जोरों शोर से तैयारी कीजिए, क्योंकि अब की का जो एग्जाम होगा दोस्तों उसमें कंपटीशन टॉप लेवल में जाएगा। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट ये फॉर्म भरे हुए हैं दोस्तों जी जान से मेहनत में लगे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोग को पता होना चाहिए, प्लवन बल का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, पृथ्वी के तल से पलायन वेग का मान कितना होता है। पृथ्वी के तल से दोस्तों पलायन वेग का मान कितना होता है ये बताना है दोस्तों। यानी कि पृथ्वी के तल से हम लोग किसी भी वस्तु को कितने स्पीड में फेंकेंगे कि वो पृथ्वी के कक्षा को पार करके ऊपर ही रह जाएगा। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोग को पता होना चाहिए कि 11.2 किलोमीटर 11.2 किलोमीटर जो है प्रति सेकंड के हिसाब से दोस्तों फेंका जाएगा। सॉरी, इसका ऑप्शन जो है सी होगा दोस्तों, यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में दोस्तों 11.2 किलोमीटर की स्पीड से अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंकी जाएगी तो वो वस्तु कभी नीचे नहीं गिरेगी, वो पृथ्वी के कक्षा को क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। चलिए दोस्तों इसमें जो है आप लोग ये बताइए कि चंद्रमा का पलायन वेग कितना है दोस्तों। चंद्रमा का पलायन वेग बताइए। चंद्रमा का आप लोग पलायन वेग बताइए कि चंद्रमा का पलायन वेग जो है दोस्तों कितना है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है दोस्तों। इसके लिए 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया है। चलिए बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, सहसंजक बल। किसके द्वारा दोस्तों, सहसंजक बल। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी बल को, आकर्षण बल को क्या कहते हैं दोस्तों, सहसंजक बल कहते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों उसको ध्यान से देखिएगा। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बालों को आपस में चिपकने का कारण क्या है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिन लोगों को भी पता है दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर डालते जाइए, ठीक है। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि पृष्ठ तनाव।
के कारण ही जो ब्रश निकाला जाता है उसमें बाल चिपक जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्न में से कौन सी खाद्य ऊर्जा की इकाई है? खाद्य ऊर्जा की इकाई बताना है। लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, आसान सा प्रश्न है। ठीक है, निम्न में से कौन सी खाद्य ऊर्जा की इकाई है? तो चलिए जिन लोगों को भी पता हो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैलोरी। कैलोरी जो है खाद्य ऊर्जा की इकाई है दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न जो है दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न जो है दोस्तों वो है, निम्न में से कैंडेला किसका मात्रक है? पिछले भी प्रैक्टिस सेट में देखिए दोस्तों इसको करवाया गया था, अब भी पूछ दिया है दोस्तों, निम्न में से कैंडेला किसका मात्रक है दोस्तों। तो बात की जाए कैंडेला की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोग को पता होना चाहिए, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। किसका मात्रक है दोस्तों? ज्योति तीव्रता का। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, देखिएगा ध्यान से 195 नंबर प्रश्न को देखिएगा। वेग मापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? वेग मापी टोकोमीटर, टेकोमीटर दोस्तों का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? चलिए बताइए टेकोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों। इसके लिए 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया है। चलिए जिन लोगों को भी पता हो बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट। चलिए अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए कि टेकोमीटर से घूर्णन की गति मापी जाती है दोस्तों। क्या मापी जाती है? घूर्णन की गति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्न में से किसने स्कूटर का आविष्कार किया था? स्कूटर का आविष्कार जो है दोस्तों किसने किया था ये बताना है। तो चलिए मैं आप लोग को ऑप्शन दिखा दे रहा हूं दोस्तों, ऑप्शन में दिखा दे रहा हूं, आप लोग उस हिसाब से आप लोग दोस्तों ऑप्शन आप लोगों के सामने आप लोग देख सकते हैं कि स्कूटर का आविष्कार किसने किया। चलिए जिन लोगों को भी पता है बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में से स्कूटर का आविष्कारक कौन है दोस्तों बताना है। तो चलिए बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को पता होना चाहिए, बॉयड शाह ने जो है स्कूटर का आविष्कार किया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, सबसे पहले यह किसने बताया कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है? किसने बताया था दोस्तों सबसे पहले कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है? बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोगों को पता होना चाहिए, मैक्सवेल ने कहा था दोस्तों। किसने कहा था? मैक्सवेल ने सबसे पहले बताया था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसको देखिएगा ध्यान से। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? जो प्रकाश होता है दोस्तों किसी चिकने पृष्ठ से टकरा करके, जो दोस्तों किसी चिकने पृष्ठ से टकरा करके फिर वापस चला जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं? चलिए आसान सा सवाल है दोस्तों, सबको पता होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए कि परावर्तन कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों? परावर्तन कहा जाता है। और बात करें दोस्तों परावर्तन का, तो परावर्तन का 2 नियम होता है दोस्तों। कितना नियम होता है? 2 नियम। ठीक है, परावर्तन का 2 नियम होता है। एक नियम क्या? आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों जो है एक ही बिंदु पर होते हैं, और बीच में डाला गया ये लंब, तीनों जो एक ही बिंदु पे होता है। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, ये जो आपतन कोण है दोस्तों, ये वाला जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण जो होता है दोस्तों, आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, देखिएगा मरुस्थल में मृगमार्च की घटना का कारण क्या है? मृगमार्च की घटना बताना है दोस्तों। देखिए कल के सेट में भी दोस्तों इस क्वेश्चन को डाला गया था, आज के भी टेस्ट में डाला गया है दोस्तों। चलिए बताइए मरुस्थल में मृगमार्च की घटना की कारण क्या है दोस्तों। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर को, कल ही मैंने बताया था दोस्तों, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे वीडियो तो जाकर के आप लोग देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश किस रंग का दिखाई देता है दोस्तों। अंतरिक्ष यात्री को जो है तो बाह्य आकाश जो होता है किस रंग का दिखाई देता है? चलिए फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों। तो अंतरिक्ष यात्री का बाह्य आकाश रंग दोस्तों काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, किसके कारण दोस्तों? वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है दोस्तों ध्यान से देखिएगा, वायु का बुलबुला
जल में किसकी भांति व्यवहार करता है? वायु का बुलबुला होता है दोस्तों, जल में किसकी भांति व्यवहार करता है? तो बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, अवतल लेंस। कौन सा दोस्तों? अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। चलिए दोस्तों, जितने लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो, सेशन अच्छा लग रहा हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे नए हैं तो, नहीं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर एक बार शेयर कीजिए और एक लाइक जरूर मारिए दोस्तों, क्योंकि एक लाइक ही हम लोग को मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने में हम लोग को बहुत मजा आता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जो है दोस्तों वो है, अगला जो प्रश्न है दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है दोस्तों? चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। इसके लिए 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है दोस्तों, 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, बताइए फटाफट। चलिए अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। जब कोई प्रकाश प्रिज्म के टुकड़े से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है दोस्तों। कितने रंगों में? 7 रंगों में, उसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों उसको ध्यान से देखिएगा, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देता है? वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देता है दोस्तों? चलिए बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोग को पता होना चाहिए, काला। वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है दोस्तों? काला दिखाई देता है। पृथ्वी से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है यानी 204 नंबर प्रश्न पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किसके द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है? प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? चलिए इसके लिए 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है दोस्तों, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है दोस्तों। क्योंकि अगर आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा तो एग्जाम पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अब की का कंपटीशन बहुत हार्ड होने वाला है दोस्तों। तो चलिए फटाफट बताइए इस क्वेश्चन की राइट आंसर दोस्तों। अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, तरंगदैर्घ्य से प्रकाश का रंग का निश्चित किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए बताइए प्रकाश में कितने रंग होते हैं? ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, जब प्रकाश के लाल, हरे और नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कौन सा प्राप्त होता है? यानी कि लाल रंग और हरा रंग और नीले रंग को क्या किया जाता है दोस्तों? मिलाया जाता है, तो कौन सा रंग प्राप्त होता है ये बताना है दोस्तों। चलिए बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाता है कॉम्पिटिशन में दोस्तों। चलिए फटाफट बताइए। अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि व्हाइट। क्या होगा दोस्तों? यानी कि व्हाइट होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों देखिएगा ध्यान से, वर्धाता नामक रोग को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है? वर्धाता नामक रोग को किस लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है दोस्तों? चलिए 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया सामने, देखिए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों। वर्धाता रोग किस लेंस से सही किया जाता है? तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोग को पता होना चाहिए कि वर्धाता रोग को ठीक नहीं किया जा सकता है किसी भी लेंस से। किसी भी लेंस से इसका इलाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह एक अनुवांशिक रोग है। और वर्धाता रोग में दोस्तों लाल और हरे रंग की पहचान नहीं हो पाती है, इसलिए ट्रेन रेलवे का जो वैकेंसी होता है दोस्तों ट्रेन ड्राइवर का, उसमें आंखों की जांच बहुत गहनता से की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसको ध्यान से देखिएगा, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है दोस्तों? यानी कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? चलिए इसके लिए 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया, बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों। बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोग को पता होना चाहिए, अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, ध्यान से देखिएगा, आइंस्टीन के E = mc² समीकरण में सी किसका घोतक है? सी जो है किसका घोतक है दोस्तों बताना है, यानी कि सी बराबर क्या होता है इस समीकरण में? चलिए बताइए फटाफट। इसके लिए 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए ध्वनि का वेग, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का वेग, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य और डी एक स्थिरांक। तो चलिए बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश के वेग को निरूपित करता है सी। चलिए बताइए ई क्या निरूपित करता है दोस्तों? ई क्या निरूपित करता है?
ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसको ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन सा विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? आसान सा सवाल, लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। चलिए बताइए, जिन लोगों की पता होना होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। चलिए अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डी आप लोग को पता होना चाहिए, एम्पियर। क्या होना चाहिए दोस्तों? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इसे ए से निरूपित करते हैं दोस्तों। किससे? ए से। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है उसको ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन सा विभव के मापन के लिए प्रयोग में लाया जाता है? विभव के मापन के लिए किसको प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों? 210 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब बताइए। इसके लिए 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। विभव के मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो विभव को वोल्ट मीटर से मापा जाता है दोस्तों। किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसको देखिएगा। वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है? वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है दोस्तों? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया आप लोगों के सामने। ए श्रेणी क्रम, बी समानांतर क्रम, सी मिश्रित क्रम और डी सभी। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर फटाफट दोस्तों। अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि समानांतर क्रम। किसमें दोस्तों? समानांतर क्रम में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसको ध्यान से देखिएगा। यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है? विशिष्ट प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है दोस्तों? चलिए बताइए फटाफट इस क्वेश्चन की राइट आंसर दोस्तों। विशिष्ट प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है? इसके लिए 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोग को पता होना चाहिए, चालक पदार्थ की प्रकृति पर। चालक पदार्थ की प्रकृति पर। चलिए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताइए दोस्तों। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? कल के प्रैक्टिस सेट में करवाया गया है दोस्तों। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्न में से कौन सा विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक होता है? विद्युत का तो कुचालक होता है, लेकिन ऊष्मा का सुचालक कौन सा होता है दोस्तों? चलिए बताइए फटाफट इस क्वेश्चन की राइट आंसर दोस्तों। जो विद्युत का सुचालक और ऊष्मा का कुचालक होता है। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा, नाइक्रोम। नाइक्रोम जो है विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक होता है दोस्तों। बताइए कि हीटर में किस तार का उपयोग किया जाता है? किससे बने हुए तार का उपयोग किया जाता है दोस्तों? हीटर। इसका बताइए आप लोग। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है उसको ध्यान से देखिएगा। घरेलू उपकरण कूलर, पंखे, बल्ब आदि के किस क्रम में समायोजित किया जाते हैं? किस क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों? बताइए फटाफट। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्रम, ऑप्शन नंबर बी समानांतर क्रम, ऑप्शन नंबर सी मिश्रित क्रम, ऑप्शन नंबर डी विन्यासित क्रम। चलिए अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को पता होना चाहिए, समानांतर क्रम में। घरों में जितने भी बल्ब, टीवी, पंखे लगाए जाते हैं दोस्तों, समानांतर क्रम में लगाए जाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, बढ़िया सा प्रश्न है, देखिएगा इसको। श्रेणी क्रम में सभी तारों को कौन सा गुण रहता है? श्रेणी क्रम में सभी तारों में कौन सा गुण रहता है दोस्तों? बताना है इसको। चलिए बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बात की जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धारा। धारा का मान क्या होता है दोस्तों? समान रहता है। क्या रहता है? समान रहता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न दोस्तों क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों उसको देखिएगा। यानी कि निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है? प्राकृतिक में कौन अनुचुंबकीय है दोस्तों? इसके लिए 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया है। 158 नंबर प्रश्न का राइट जवाब बताइए कमेंट बॉक्स में, जिन लोगों को भी पता है। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन। क्या होना चाहिए दोस्तों? ऑक्सीजन। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला जो प्रश्न है उसको ध्यान से देखिएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच कोण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए। इसके लिए 4 ऑप्शन आप लोगों के लिए दिया गया है। 159 नंबर प्रश्न का राइट जवाब बताइए दोस्तों। 159 नंबर प्रश्न का राइट जवाब। अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चुंबकीय दिक्पात कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? चुंबकीय दिक्पात कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, देखिएगा, निम्न में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? चुंबक द्वारा कौन सा आकर्षित नहीं होता है दोस्तों? तो लोहा तो आकर्षित होता है, कोबाल्ट भी आकर्षित होता है, निकेल भी आकर्षित होता है दोस्तों। लेकिन बात की जाए अगर एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम जो है दोस्तों वो चुंबक में आकर्षित नहीं होता है।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्न में से किसने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव अवलोकित किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था, ये बताइए दोस्तों। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग को पता होना चाहिए, ऑर्स्टेड ने किया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जो दोस्तों लाजवाब प्रश्न है, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? चलिए बताइए फटाफट, सबको पता होना चाहिए दोस्तों ऐसा क्वेश्चन। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है दोस्तों? बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, यानी कि 90 डिग्री। कितना डिग्री दोस्तों? 90 डिग्री। ठीक है, चलिए जितने लोग भी इस क्वेश्चन को सेशन को देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक जरूर मार दिया कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है दोस्तों, ये बताना है। चलिए अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को पता होना चाहिए, जनरेटर को, यानी कि जनित्र बोलते हैं उसको। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है ध्यान से देखिएगा, यानी कि विद्युत जनित्र के कार्य का सिद्धांत क्या है? विद्युत जनित्र जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, फटाफट बताइए दोस्तों। तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। विद्युत चुंबकीय प्रभाव पे जो है विद्युत जो डायनेमो है दोस्तों काम करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, दिक् सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने दिक् सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता? दिक् सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता दोस्तों, ये देखिएगा। चुंबकीय उत्तर दक्षिण दिशा को इसके लिए तो किया जाता है, चुंबक की ध्रुवता इसके लिए तो किया जाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके लिए भी दोस्तों किया जाता है। अगर बात किया जाए दोस्तों को ऑप्शन नंबर डी की, यानी कि चुंबकीय शक्ति का पता लगाने के लिए दोस्तों दिक् सूचक का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो नहीं पूछा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्षण है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्षण है दोस्तों? बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, यानी सापेक्षता का सिद्धांत। क्या दोस्तों? सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्न में से किसके द्वारा उत्पादन में कूलिज नली का प्रयोग किया जाता है? कूलिज नली का उपयोग किसके उत्पादन में कूलिज नली का उपयोग किया जाता है दोस्तों? चलिए बताइए फटाफट, इसके लिए 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है दोस्तों, बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग को पता होना चाहिए, एक्स किरण के लिए कूलिज नली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है दोस्तों ध्यान से देखिएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है? अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में किसका प्रयोग किया जाता है? कल ही मैंने बताया था दोस्तों, कल के प्रैक्टिस सेट में इस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, टीवी के दूरस्थ नियंत्रण में के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? टीवी के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोग को पता होना चाहिए, अवरक्त किरण का उपयोग, अवरक्त विकिरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, ध्यान से देखिएगा, प्रथम तापयानिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? यानी कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? बल्ब का आविष्कार दोस्तों थॉमस एडिसन ने किया था। किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको अल्वा एडिसन भी बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग कौन नहीं है? इसके लिए 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया, बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से कौन से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ठीक है, बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग को पता होना चाहिए कि प्रस्रव्य तरंग जो है चुंबकीय तरंग नहीं है। ऑप्शन इज द सी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्न में से किसने कृष्ण सिद्ध सिद्धांत का प्रस्तुति किया था? कृष्ण सिद्ध सिद्धांत का प्रस्तुति किसने किया था दोस्तों? तो चलिए
इसके लिए 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया है, बताइए फटाफट। जिन लोगों को भी पता है दोस्तों, जिन लोगों को भी आंसर पता रह रहा है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर हाजिरी अपना लगा दीजिए, ठीक है। चलिए अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि एस चंद्रशेखर। किसने किया था दोस्तों? एस चंद्रशेखर ने किया था, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्न में से किसने टेलीविजन का आविष्कार किया था? टेलीविजन का आविष्कार बताना है दोस्तों, बताइए फटाफट, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए कि टेलीविजन का आविष्कार ऑप्शन नंबर सी यानी कि जीएल वेड ने किया था। किसने किया था दोस्तों? जीएल वेड ने किया था, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है उसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? आविष्कारक जो है किसे माना जाता है? माइक्रोफोन का आविष्कार बताना है किसने किया था दोस्तों। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्राहम बेल ने किया था दोस्तों। किसने किया था दोस्तों? ग्राहम बेल ने। देखिए ऑप्शन अगर बताते समय बाय मिस्टेक किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत टिक लग जा रहा है दोस्तों, तो आप लोग अपना सुझाव एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाय मिस्टेक अगर लग जाए गलत क्वेश्चन तो उसके लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग अपना विचार जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्न में से किसके द्वारा सापेक्ष अर्धता का मापन किया जाता है? सापेक्ष अर्धता का मापन किससे किया जाता है दोस्तों? 4 ऑप्शन आप लोग के लिए दिया गया है, बताइए फटाफट। अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सापेक्ष अर्धता का मापन हाइग्रोमीटर के द्वारा किया जाता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं दोस्तों। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन का मापन किसके द्वारा किया जाता है? घूर्णन का मापन जो है दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है, ये बताइए दोस्तों। चलिए इसके लिए 4 ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है, बताइए दोस्तों। इसके लिए 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, जिन लोगों को भी पता है कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट दोस्तों। चलिए अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्ट्रेबोस्कोप। स्ट्रेबोस्कोप को आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है उसको ध्यान से पढ़िए दोस्तों। निम्न में से किसका मापन फेदोमीटर के द्वारा किया जाता है? फेदोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों, ये बताना है। तो चलिए मैं आप लोगों को ऑप्शन जो है दोस्तों दिखा दे रहा हूं। इसका ऑप्शन आप लोगों के सामने है, चलिए बताइए अब आप लोग इनमें से कौन सा होगा। फेदोमीटर जो है किसके मापन के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जो है दोस्तों वो है, हीस्टोन सेतु द्वारा किसका मापन किया जाता है? हीस्टोन सेतु के द्वारा क्या मापा जाता है दोस्तों? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों। हीस्टोन सेतु के द्वारा क्या मापा जाता है? चलिए बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में, जिन लोगों को भी पता है। अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों यानी कि प्रतिरोध, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों बढ़िया सा प्रश्न देखिएगा उसको। एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है बताना है दोस्तों। एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है? चलिए इसके लिए 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। प्रकाश वर्ष की बात किया जाए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को पता होना चाहिए। 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर जो होता है एक प्रकाश वर्ष की दूरी होती है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है उसको देखिएगा ध्यान से दोस्तों। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं दोस्तों, बताइए फटाफट। इसके लिए 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। चलिए अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 10 के पावर -10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं दोस्तों, ये बताइए। एक बैरल में दोस्तों कितने लीटर होता है? चलिए बताइए, आसान सा सवाल है, जिन लोगों को भी पता है कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। एक बैरल में जो दोस्तों 159 लीटर होता है। 159 लीटर बराबर एक बैरल होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसको देखिएगा। निम्न में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? इसके पिछले प्रैक्टिस सेट में करवाया गया था दोस्तों, बताइए जिन लोगों को भी पता होगा। इस क्वेश्चन को करवा दिया गया है दोस्तों। चलिए अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोग को पता होना चाहिए यानी कि बैटरी। क्या दोस्तों? बैटरी भी कितने प्रकार की होती है भी बताया गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए दोस्तों किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइए फटाफट इस क्वेश्चन की राइट आंसर। चलिए अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है,
पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर जो है दोस्तों किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों, ये बताना है। तो चलिए बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। उच्च ताप यानी कि सूर्य के तापमान को भी पायरोमीटर मापा जाता है। चलिए बताइए पायरोमीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है दोस्तों, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्न में से किस वर्ष मात्रकों को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई? निम्न में से किस वर्ष मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई दोस्तों, बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए दोस्तों, फटाफट बताइए। चलिए बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1971 ईस्वी में किया गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, और आज का ये लास्ट सेशन का प्रश्न है दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा। जहाजों में समय मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग में लाया जाता है? जहाजों में समय मापने के लिए किस उपकरण के प्रयोग को लाया जाता है दोस्तों, ये बताइए। चलिए फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग पता होना चाहिए, क्रोनोमीटर। किसने दोस्तों? क्रोनोमीटर। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं कि अगले सेशन में एक अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आप लोग तैयारी अपना बढ़िया से कीजिए, चूँकि अब की बार एक सीट के लिए बहुत सारे लोग फाइट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।